साथ मेहमानों को चाय नाश्ता दिया गया। रात्रि क्षेत्रीय प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल भारती की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसकी शुरुआत महर्षि चालदा महाराज की वंदना से की गई। कार्यक्रम चलता रहा। जौनसर बाबर जिसकी धरोहरी संस्कृति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसका सम्मान, लेकिन जाने क्यों इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में यहाँ की माइक व्यवस्था क्यों बेहद घटिया दर्जे की रहती है। मुझ जैसा संस्कृति का चितेरा जगतराम वर्मा और नंदलाल भारती को मंच पर देखकर कितना सुकून महसूस कर रहा होगा, लेकिन साउंड सिस्टम की कमी के कारण व्यवस्था बस मुझे सोने के लिए गिरोही के सीताराम नौटियाल जी के घर जाना पड़ा। अगली सुबह नाश्ते के लिए दीपक नौटियाल के घर व्यवस्था थी, अतः गुरुजी के घर पर नाश्ता करने के तुरंत बाद देखा सारे ढोल दमाऊ एवं रण सिंगे के साथ तीनों खतों के बाजकी भाई गांव ध्रुवी के हर आंगन में ढोल बजाते। माता बहनें ढोल को घी की दूध देकर उन्हें जितनी बरसक उतने रुपए देकर विदा करते, जैसे कह रही हूँ हिम्मत मत हारना, अब लखवाड़ नजदीक ही है। गांव की परिक्रमा के बाद हम आंगन में पहुंचे, जहां लोग टोली बनाकर हार गाते हुए नाच झूम रहे थे, जबकि देवता के माली निर्विवाद रूप से नाच खेल रहे थे। सवा 9 बजे जैसे ही देवता की पालकी उठी, महाराज चालदा का जयकारा गूंजने लगा। पालकी के आंगन में मचाते वक्त जैसे फूली में समा रहे हैं। मतारी की पालकी में चढ़ावे के लिए बसते गए। जैसे ही पीली पगड़ी बांधे बारातियों ने महाराज की डोली ठिकाना देकर आंगन से बाहर निकालने की कोशिश की, वैसे ही खटखटाए के ग्रामीणों ने डोली रोकने की जोर आजमाइश शुरू कर दी। काफी देर तक संघर्ष के बाद डोली खत फटाट की सीमाएं लांघती खत लखवाड़ की सीमा में प्रवेश कर गई। अरे हाँ, मैं भूल गया था कि खत फटाट में गिरोही गांव के ग्रामीणों ने 52 वीरों की विदाई में बलियां दी। भीड़ इतनी थी कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। सड़कें गाड़ी मोटरों के ग्रामीणों से लबालब भरी थी। लखवाड़ मार्ग पर सिर्फ जौनसर बाबर के ही लोग नहीं, बल्कि टिहरी गढ़वाल के जौनपुर के लोग भी बढ़ चढ़ कर आए थे। देश विदेश से कई कैमरामैन व पत्रकार दिखाई दिए। लखवाड़ गांव से लगभग 200 मीटर पहले 52 वीरों की बलियां दी जानी थी, जहां पहले से पूरा इंतजाम था। गांव के हर मार्ग पर पैकेट बंद नाश्ता था, जिसमें सब्जी, हलवा एवं पूरी सम्मिलित थी। मंदिर प्रांगण की भव्यता देखते ही बनती थी। लखवाड़ में निर्मित इस मंदिर पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई। झरोकों में शीशे के पट, चबूतरों का निर्माण, धर्मशाला इत्यादि जाने क्या क्या था। सिर्फ
दिखाई दे रहा था, तो रंग बिरंगे कपड़ों में सजे संवरे महासु महाराज व चालदा के दर्शनार्थियों का विशालकाय हुजूम। ऊंचे मचान पर जो ही नजर पड़ी, पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पास सामने फ्रेंच कप में बैठे मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर एच के राव दिखाई दिए। मैंने उनसे इस संबंध में बात करना उचित समझा। मैं तो ये जो यह गांव का जो प्यार देखकर, इन लोग का आस्था देखकर, इन लोग का ईमानदारी देखकर मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ कि मैंने सोचा कि हम तो निमित्त बने, भगवान का तो काम है, तो भगवान ही करते हैं, मगर इन लोग की आस्था और प्रेम और श्रद्धा देखकर ही हमने जो निमित्त बनकर जो भी थोड़ा कुछ हमें बन सके फूली पाखड़ी वो सहयोग दिया। हमारे स्कूल मसूरी इंटरनेशनल स्कूल जहाँ है, यहाँ हम दर सैटरडे गायत्री हवन करते हैं, ताकि बच्चों जो हमारे बच्चे फॉरेन बच्चे जो आ रहा है, इनके प्रति हम जो हमारा जो मॉरल कैरेक्टर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा जो फिलॉसफी है, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली इनको सिखाते हैं। एंड हमारे स्कूल तो प्योर वेजिटेरियन स्कूल है। एंड जो धर्म पर आस्था होना, ये तो मेरा ख्याल आपका जन्म सिद्धांत होता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जिसको भगवान पर श्रद्धा ना हो। सब तरीके से, सब संप्रदाय से भगवान से तो मानते हैं। तो मेन मैसेज हमारा यही है कि चाहे आदमी चाहे कैसा भी हो, चाहे भगवान ने कितना भी दिया है, धन दिया है आपको, आपका श्रम है, आपकी श्रद्धा है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, सब कुछ आपके पर है, मगर जब तक भगवान का जो आपकी पर जो ग्रेस नहीं होएगा, भगवान की पर जो आपका हाथ नहीं होएगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो सक्सेस होना है जीवन में, तो सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद के बिना चाहे आदमी कैसा भी हो सके, हो ही नहीं सकता। वो मेरा पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इधर मंदिर पूरा हुआ, उधर चालदा 51 साल बाद लखवाड़ का रुख कर रहे हैं, ऐसे में आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। हम तो बहुत प्रभावित हो गया है। हम कल ही लौटे हैं लंदन से, तो आज इधर आए और हमें तो सौभाग्य है। हमको थोड़ा हिंदी बहुत बोलना नहीं आते, मगर फिर भी ये सब इतना सब लोग बड़ी संख्या में आकर जो चल देवता का इतना साल के बाद, तो हम तो हमारे जात को धन्य मानते हैं कि हमको इतना मौका मिला आज यहाँ इन लोग के सामने बैठकर और चल देवता का दर्शन हुए। जहाँ ईमानदारी है, जहाँ लगन है, जहाँ श्रद्धा है, यहाँ कोई भी चीज़ अशक्य नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि चलो मंदिर तो एक चलो निर्माण है, हम मंदिर के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो, सबको मिले, सब लोग में प्रेम बढ़े, एकत्र होए, ताकि यूनिटी होकर कुछ आगे और कोई काम कर सके। गांव में के लिए बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ हो सकता है। या उत्तरांचल में ये पहला पावर हाउस आप मान लो कि जहां हम लोग टूरिस्ट लोग को बुला सकते, या गांव की इकोनॉमी को भी थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। ये सब प्रयास कोशिश है, मगर ये सब लोग क्या है कि हम लोग तो निमित्त हैं, लेकिन सब कुछ इन लोग को करना है, इन लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, इन लोग को कुछ आकर सब लोग को इकट्ठा करना है। देखो हमारा अनुभव ये है कि दुनिया में दान देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाले की कमी है। तो लेकिन लेना भी आना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते कि यहाँ ये जो जितना भी हो सके, जैसा ये जो मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हुआ, हम तो एक इंच से वाकफ है। जहाँ फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगाया था, तो हम बहुत प्रभावित हुआ कि ये लोग इतना यूनिटी का प्रभाव से काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई और क्षेत्र में भी जहाँ इकोनॉमिकली इनको फ़ायदा होए, वो क्षेत्र में भी काम करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग सफल मिलेंगे। और हम तो है ही, हम लोग इनकी साथ है। हम तो भाई मानते सब लोग को। हम कोई बड़े है, कोई ऐसे आदमी नहीं है। भगवान ने प्रेरणा दी है, निमित्त बनाया है और हमको मौका मिला है कि कुछ हम लोग करें, इसलिए हमको बहुत खुशी हुई है। उत्तरी भारत का अपनी अनूठी कलाकृति से बना यह विशाल मासू मंदिर अपने आप में अपने शैली के लिए अकथनीय है। जहाँ मैं डॉक्टर रावल से ज़्यादा जानकारी लेता तब तक ठाकुराइन की पालकी के साथ देवता के मालियों ने प्रांगण में प्रवेश किया।
घंटों से थाली में टीका, करछियों में अंगारे व घी की धूप लिए माता बहनों प्रसन्न हुई थी। जयकारे गूंजने लगे और मंदिर से महासू की पालकी भी अपने भाई चालदा से मिलने निकल पड़ी। चालदा की पालकी पहुंचते ही जयकारों से सारा क्षेत्र ईश्वर तुल्य हो गया। दोनों पालकियां मिली जैसे महासू महाराज चालदा महाराज की कुशलता पूछ रहे हैं कि 25 किलोमीटर की इस यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं हुई। महिलाओं ने तिलक लगाकर पालकी को खाना दे रहे अपने बरातियों का स्वागत किया और महाराज चालदा को चालदा व मासी को मालियों का जब दो आत्माएं खेलती है तो उनको कैसा महसूस होता है? मासी को जब ये आपके बेटा खेलता है तो क्या आप मुझे और क्यों रहते हैं? ना जी चलो कुछ जोश नहीं रहता। जो भाषा बोलते हैं याद होती है वो भी देखा की बात होती है कुछ याद नहीं रहती। आप लगभग 18-20 किलोमीटर पैदल चल के आए मंदिर है और नाश्ते में क्या थकान नहीं है? कोई होश नहीं है। अभी जैसे कहीं से नहीं आए होंगे यहीं पे पैदा हुए होंगे। ऐसे है। हाँ जी तो कब से आता है आपकी यात्रा? ये 2-3 साल का आता है। 2-3 साल से आता है। ये यात्रा में आप शुरू से कहने से चले गए या पहना से चले थे। वैसे तो कल सीधे चला था मैं नंगे पाँव, लेकिन पहना के यहाँ तक तो आए नहीं। 2 दिन तक आपने खाया ही है? कल खाया जी शाम को, कल नहीं खाया, आज नहीं खा रखा अभी तक। तो आप लोगों को भूख नहीं लगती है? भूख अभी तक तो लिए ही। अब शाम को पता नहीं भगवान क्या ही करा। ये जो चालदा आप पे खेल रहा है 4 साल से खेलते हैं तो उसमें आपको कुछ जानकारी होती कि कैसे दूध देता है क्या देता है? जी ऐसा कुछ नहीं होता, पहले कोई जानकारी नहीं होती, अचानक ही होता है। जो होता है एकदम आदमी को कोई पता नहीं चल पाता है। अच्छा, और खेलते खेलते जैसे सहारनपुर से नीचे उतरना होता है। अभी देखा मैंने कि इस जो चालदा की यात्रा में है जी आप लोग 25-25 किलोमीटर पैदल चले हैं जी और इस दौरान नाचते नाचते 25 किलोमीटर तक आप लोग चढ़ाई में उतराई में ऐसे चलते रहे, जी तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होती कुछ? जी कुछ नहीं, जब वो उनके रूप में चलते हैं तो कोई पता नहीं चल पाता क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगती है। अच्छा, जब इसे कोई और नहीं समझ पाता, ये आपस में ही समझ पाता है। अच्छा अच्छा, तो क्या होता है? ये वो उस टाइम लगभग जो है उनकी बातें जो है देवता से ही चल रही होती है। ये माना जाता है कि वो मैसेज ऊपर से उन्हें मिलता है कुछ लोगों को सुनाते हैं जो वचन बोलना हो, तो इसलिए वो अच्छा का वो लगाते हैं। इस यात्रा में आपको खाना पीना क्या होता है? जी खाना तो मेरे ख्याल से एक ही टाइम खाते हैं सभी लोग। जिसपे जो माली होता है शाम का खाना खाते हैं, सुबह से और पूरा दिन वो भूखे पेट ही रहते, कुछ नहीं खाते क्योंकि वो खा ही नहीं पाते, ना ही उन्हें भूख लगती है। नाली से सामान्य होते हैं जी उस समय कैसा महसूस करते हैं? जी कुछ नहीं महसूस होता उस समय, जैसे आम आदमी जैसे और दिन रहते हैं उसी प्रकार से महसूस होता है। ऐसा कुछ नहीं महसूस होता। कुछ चावल खरीदते हैं, कुछ रात उड़ाते हैं, उसका क्या प्रयोजन है? ये चावल तो ये एक देवता का मूर्ति होता है, ये तो रक्षा के लिए कहा जाता है कि देवता से यही शक्ति है, चावलों में ही शक्ति है देवता की। जैसे पतन होता है कोई नाली, तो उसको भी चावल लगाते हैं, वो किसमें लगाते हैं? शांत होने के लिए? जी वो शांत होने के लिए उनकी आराधना करते हैं देवता की, शांत हो जाए तो शांत हो पाते हैं। महाराज चालदा महाराज महासू की पालकी के साथ ठाकुर की पालकी को प्रांगण में खूब चाय खिलाया गया। तदुपरांत लगभग 2:30 बजे दोपहर पालकी मंदिर में प्रवेश कर गई। उत्तरांचल सरकार के वन मंत्री नवप्रभात भी अंतिम समय पर चालदा यात्रा में सम्मिलित हुए।
माता अपने आदेश के अनुसार अपना भ्रमण करते हैं। हमारी ये पुरातन विरासत कायम रहे, इसके बारे में सबको जरूर सजग रहना चाहिए। सरकार के पास धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सहायता की योजनाएं हैं, जहाँ पे आवश्यक होती हैं और लोग जहाँ पर उसकी मांग करते हैं ऐसी सहायताएं दी जाती हैं। और हमारे ये पौराणिक महत्व के स्थल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर इनकी उचित संरक्षा तभी हो सकती है जब स्थानीय लोग स्वयं इनकी संरक्षा के लिए आगे आते हैं। अंत में कार्यक्रम का समर्पण गढ़वाली व हिमाचली गीतों के साथ किया गया। सायकाल में 4 महासू पर नाटक का मंचन होना था, लेकिन मेरी व्यवस्था यह थी कि मुझे वापस देहरादून लौटना था। थैना से लखवाड़ तक लगभग 25 किलोमीटर पैदल थकान भरी इस यात्रा, जो कि 51 वर्ष बाद लखवाड़ वासियों को नसीब हुई, में मुझे भी यात्री बनने का पुण्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मेरा सभी श्रद्धालुओं महासू प्रेमियों से आग्रह है कि जितना मुझसे बन पाया, जितना मेरी भरसक कोशिश हो पाई, मैं जुटा पाया। यदि महासू के गुणगान में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करें।